हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूं और यह चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके और वो भी इससे लाभ उठा सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यह एक विधि है। जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांक आपका मान लीजिए हो गया क्या 21 हो गया, ठीक है, यहाँ आपका 7 हो गया, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या है, यह एक विधि है इन दोनों का एचसीएफ निकालने का। ठीक है, तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इसे इस तरीके से दिखाया गया है आपके बुक में। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसी पर प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि यह कैसे आया है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ आपका जैसे कि हमने लिखा है यहाँ 34 में 7 का भाग करना है, तो भाग करेंगे तो 4 बच जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है, यह आपका भाजक हुआ और यह आपका भाज्य। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको क्या है, यह एक जांच करने की विधि है। यानी कि जब हम 7 का 34 में भाग करते हैं तो 4 बार जब उसका पहाड़ा पड़ते हैं 7 का तो 28 आता है और 6 शेषफल के रूप में बचा है। ठीक है, तो इसको हम जांच करने के लिए इस रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह कैसे आया है। मान लीजिए दोस्तों कि हमें B से A में भाग देना है। ठीक है, तो हम जब B का A में भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए कि B का पहाड़ा हम मान लीजिए Q बार पढ़ते हैं। ये सब सपोज है, आपको मानना है, केवल अपने दिमाग से कुछ भी मान सकते हैं यहाँ, लेकिन आपके बुक में यही लिखा है, तो हम इसी को आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि कैसे आया है। तो B का भाग मतलब B का हम टेबल Q बार पढ़ते हैं तो यम मिलता है, आपका यम मिलता है, और A में से M घटाने पर क्या आपका बचता है, R शेषफल बचता है। ठीक है, तो इसी को जांच करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें जांच करने में क्या था, यहाँ आपका था क्या भाज्य। ठीक, भाज्य, यहाँ आपका क्या था, भाजक था, यहाँ भागफल था प्लस शेषफल। तो उसी के रूप में हम इसको लिख देते हैं। तो आपका भाज्य क्या है, यहाँ A है, भाजक क्या है, B है, और आपका शेषफल क्या है, मतलब भागफल क्या है, Q है, और शेषफल क्या है, तो प्लस करके R। देखिए यह एक तरीके का क्या है, सूत्र के रूप में इसको रखा गया है। और यह देखिए क्या है, यह आपको क्या दर्शाता है। तो यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि R आप समझ तो चुके होंगे, या फिर समझा दे रहा हूँ मैं कि क्या है, कैसे यह है। ये जो R है आपका शेषफल, यह कभी भी क्या इससे बड़ा हो सकता है। यानी मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूँ ऐसे, जैसे कि हमने 7 का इसमें भाग दिया था, तो ये जो शेषफल क्या 7 से कभी अधिक होगा, कभी भी नहीं हो सकता। आप चाहे किसी भी भाग में किसी भी संख्या से भाग चेक करिएगा, कभी भी जो भाजक है और उसका शेषफल जो होगा हमेशा इससे छोटा ही होगा, या फिर इसके बराबर हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो वही है यहाँ लिखा कि जो शेषफल है या फिर 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा। कि क्या है, 6 क्या है, 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो यह आपका क्या दिखा दे रहा है इधर कि जो B है, B आपका क्या है, R से B क्या है, बड़ा है, और आपका R क्या है, B से छोटा है। R B से बड़ा नहीं हो सकता, यही आपको दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नावली को बढ़ते हैं। ठीक है,
आज का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हमने जैसे कि आपको अभी थोड़ा पहले बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ होता है, तो बताया है कि उसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, आपके बुक में 3 क्वेश्चन दिया है जिसमें हमने 2 को लिया है। आप एक स्वयं करिएगा, 2 को हल करने के बाद आपको ऑलरेडी सामने आ जाएगा यह कैसे हुआ। तो ठीक है, देखते हैं। इन दोनों में आपको पहले दोस्तों 2 संख्या दिया होगा या फिर 3 संख्या दिया होगा, आपको पहले चेक करना होगा कौन सा बड़ा है। तो इसमें देखेंगे कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है, तो हमें हमेशा 225 में 135 से भाग देना होगा। ठीक है, तो आप चाहे भाग आपको बुक कॉपी पे नहीं देना है, आपको रफ पर देना है और चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या मान लीजिए 225 हुआ, इसमें आपको 135 से भाग देना है, तो आपका एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 135, घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा 9, 9 3 12। ठीक है, यह आपका क्या हुआ, शेषफल हुआ। 135 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसको भी आप जांच के रूप में हम लिखेंगे कि कैसे हुआ। तो यही है इसका पहला चरण। आपको यह हमेशा आपके कॉपी में नहीं करना होता है, आप इसे रफ पे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है तो देखिए पहला चरण में क्या हुआ कि हमने 135 में 125 आपका क्या माना है, यहाँ आपका 125 आपका भाज्य है, यह आपका भाज्य है, भागफल है, शेषफल है, यह आपका भाजक है। तो उसको हम जांच के रूप में लिखते हैं। तो आपका क्या हुआ, भाज्य हुआ, ये आपका क्या हुआ, भाजक, ये आपका क्या हुआ, भागफल, और यहाँ आपका शेषफल कितना बचा है 90। तो यहाँ r बराबर क्या, r बराबर हमेशा आपको 0 लाना होता है। ठीक है, और लास्ट में जो भाजक रहेगा जिससे भाग देने पर 0 आ जाता है, वही आपका सबसे छोटी आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ आपका r बराबर 0 नहीं आया है, क्या आया है 90। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे r डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, r बराबर 0 नहीं है। ठीक, यह तो आपका हो गया पहला चरण। अब इसी तरीके से आपको दूसरा चरण में कैसे लिखेंगे, तो उसको आपको हम दिखाते हैं। r बराबर 0 नहीं है, तो दूसरा चरण में देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0 नहीं है, इसलिए अब हम इसको क्या मान लेंगे, इसको आप मान लेंगे भाज्य, और इसको मान लेंगे आप जो शेषफल है इसको मान लेंगे भाजक। इसलिए 135 व 90 में 135 व 90 में यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ना, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना है दूसरा चरण। अब आपको दूसरे चरण में भी अब इसको आपको क्या मानना है, जो बड़ा हमने बताया जो बड़ा है उसको क्या मानते हैं भाज्य, और जो छोटा है उसको क्या मानते हैं भाजक। अब इसको लेकर के आपको फिर से एल्गोरिथम थ्योरम पे रखना है, यानी इस पे ही रखना है। ठीक, तो ए के स्थान पे आपको क्या रखना है 135। ठीक, अब बी का क्या है, बी आपको क्या है 90 है, तो 90 रखेंगे। अब क्यू क्या है 90 का, मतलब इसमें भाग देंगे तो जो आएगा उसी को हम लिखेंगे। तो देखते हैं दूसरे चरण में आपको 135 में आपको
भाग देना है किसका, 90 का। ठीक, तो 135 आपका क्या हुआ, भाज्य, और ये आपका क्या हुआ, भाजक। ठीक, अब इसको भागफल आपका कितना आएगा चेक करेंगे तो एक ही बार जाएगा, और फिर प्लस ये आपका 45 शेष फल बचेगा। आप चाहे तो भाग देकर चेक करके आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग पे रख देना है ऐसे ही। तो आपका फिर यहाँ आर बराबर क्या है, 0 नहीं है, तो फिर यहाँ लिखेंगे वैसे ही आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं है। यहाँ हमने पहले से लगा दिया है, फिर आप मतलब हिंदी आपको लिख दिया है, समझ जाइएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से 90 व 45 को लेकर फिर से वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो आप लिख लीजिएगा, और इसको हम हल करते हैं तीसरा चरण। तो यहाँ लिख देंगे आप तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में आपका 90 क्या हो जाएगा, 90 बड़ा है, 45 छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 आपका क्या हो जाएगा भाज्य, 45 आपका क्या हो जाएगा भाजक, और इसको 45 का जिसमें भाग देंगे तो भागफल 2 बार जाएगा, और आर बराबर 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लिख देंगे कि आर बराबर 0 है, यहाँ हो जाएगा आपका आर बराबर क्या है, आर बराबर 0 है, इसलिए क्या का संख्या था, 135 व 225 का HCF आपका क्या है, लास्ट में आपने किससे भाग दिया है, 45 से। लास्ट में आपको भाग जिस संख्या देते हैं और उसी से पूरा संख्या कट जाता है, तो ये आपका क्या हुआ HCF, ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। मतलब आपको सिंपली जैसे ही आपको जो संख्या दिया रहता है उसको एक बड़े को मान लेते हैं आपका भाज्य, उसको छोटे वाले को मानते हैं भाज्य। अब भाग करके देखते हैं कि कितने बार जाता है, तो उसी पर रख देते हैं, जो आपको हमने ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र दिखाया है उसी पर रखते हुए लिखते चले जाएंगे, बस आपका लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। तो दूसरे वाले का सलूशन भी देख लेते हैं इसी पर कि क्या है दूसरा वाले का सोल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर दूसरा, पहले का ही दूसरा है। ठीक, तो उसमें किससे भाग देना था, इसमें आपको दूसरा है 196 और यहाँ आपका है 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो फिर वही यहाँ लिख देंगे आप प्रथम चरण, अब वही लिख देंगे आपका क्या बड़ा यह है, तो इसको मान लेंगे क्या भाजक, अरे मतलब भाज्य, आपका भाजक कितना हो जाएगा 196। अब यहाँ गुणे, अब इसको भाग करके आपको चेक करना होगा कि कितने बार जाता है। ठीक है, तो चलिए हमको इधर करके दिखा देते हैं कि कितने बार आपका जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपको 196 में 38,220 से भाग देना है। ठीक, तो पहले तो यहाँ एक बार जाएगा 196, यहाँ घटा देंगे तो आपको कितना जाएगा 6, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 7, मतलब यहाँ जिसको हासिल लेंगे तो हो जाएगा कितना 7, और यहाँ से आपको इससे फिर हासिल लेंगे, जब 7 में से 9 जाएगा तो हासिल लेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ 17। ठीक, तो यहाँ आपका यहाँ हो जाएगा 17 में से जब 9 जाएगा आपका बचेगा कितना 8, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 1। 186 क्या है 196 से कम है, लेकिन अभी इधर भी बचा है,
तो भी इसी में और भाग देंगे तो क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। और फिर इसको जब हम भाग करते हैं तो 196 कितने बार जाएगा, मान लीजिए अगर 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1900 कितना हो जाएगा 60, लेकिन 1862 है, यानी 9 बार तो उम्मीद है जाने की। देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार में आपका आ रहा है 1764, ठीक। अब इसको फिर उतारेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से उठाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, ठीक। यहाँ से आ जाएगा आपका 9, ठीक, क्योंकि यहाँ जब हासिल देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 5, ठीक। तो यहाँ जब इससे हासिल लेगा तो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा कितना देगा 9, यहाँ आपका ए भी कट हो जाएगा, ए भी कट, और यहाँ उतरेगा कितना 0। और फिर इसका भाग देंगे क्योंकि अभी तो पूरा खत्म हो, जब तक देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब तक ये अंक खत्म हो जाएगा तब तक भाग देना होगा। तो यहाँ आपको भाग देंगे तो फिर कितने बार जाएगा, मान लीजिए कि 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30 के 0 हासिल लगल 3, और हो जाएगा 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल लगल 4, 5 कम 5 9, हाँ ये आपका 5 बार में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा फिनिश। तो बस इसी तरह लिख देंगे 196 गुणे 195 प्लस 0। तो प्रथम चरण में आपको क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0 है, इसलिए r बराबर 0, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, r बराबर 0 है, इसलिए आपका 196 व 38220 का HCF 196 है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया था, जिस संख्या से लास्ट में कट जाएगा तो आपको 196 से ही कट गया, ठीक है। ये तो आपको मान लीजिए भागफल है ना, ये आपका क्या है भाजक है, तो भाजक को ध्यान देता है कि जिस भाजक से लास्ट में कट जाए। अगली बार भाजक में क्या था, अगली बार भाजक के रूप में क्या था 45 था, 45 से पूरा कट गया था, तो आपका एचसीएफ कितना हुआ 45, और इसमें आपका एक ही बार में एक ही चरण में कट गया, तो आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ। ये आप कह देंगे कि इसका एचसीएफ r बराबर 0 है, इसलिए 196 वो 38,220 का एचसीएफ 196 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हमने बताया है कि पूर्णांक क्या होता है, सभी प्रकार की धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं आपका क्या होती है पूर्णांक होती है। तो हमको दिखाना है कि जो कोई भी मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में हम लिखते हैं, तो वो सभी जो संख्याएं होती है धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, क्या 6q प्लस 1 के रूप की होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये आपको दिखाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। तो यहाँ पहले हम सबसे मान लेंगे कि माना ए एक धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और b बराबर हम 6 मान लेते हैं, ठीक। जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया था कि b क्या होता है, आपका क्या होता है भाजक, a क्या होता है भाज्य। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका ना, इसी का हमें प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो इक्विवेलेंट प्रमेयिका क्या होता है, अपने अभी पहले बताया है हमने आपको कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, और जहाँ क्या है 0 से R 0 के बराबर है R, या फिर 0 से R क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा हो सकता है। तो हम इसी पे B के स्थान पे 6 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A आपका रहेगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 6Q प्लस R। अब यहाँ आपको सोचना है, क्या सोचना है कि मान लीजिए हम कोई भी संख्या में 6 का भाग करते हैं, तो भाजक क्या होता है, भाजक से तो भाग ही दिया जाता है। तो आपका यहाँ जो A माने हैं धनात्मक पूर्णांक, ये आपका क्या है, एक तरीके से मान लीजिए भाज्य कोई संख्या है। तो अगर हम 6 से उसमें भाग करेंगे तो आपका शेषफल क्या क्या बच सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ आपको लिखा है कि क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन आपका भाज्य जो है उससे छोटा होगा। तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ लिख देंगे हम, जहाँ R बराबर क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि B, यानी B क्या है आपका 6, इससे क्या होगा, हमेशा R छोटा होगा। तो आपका R क्या क्या हो सकता है, R आपका 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्रमशः इसी को रखते हैं, यहाँ लिख देंगे क्रमशः R बराबर R, क्रमशः R का मान यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, 1 में क्या हो जाएगा आपका रखने पर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ हम आपका रखेंगे R का मान। तो ठीक है, तो देखते हैं y एक एक करके इसका मान रखते हैं और देखेंगे क्या प्राप्त होता है, क्या विषम संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो पहले अगर हम R के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो आपको क्या होगा 0 रखने पे यहाँ मतलब कि आपका तब क्या हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 0 रखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं 0 रखने पर यह क्या है आपका, इसमें अगर हम 6 से भाग देंगे तो भाग तो चला जाएगा, यह क्या हुआ आपका सम हुआ, यह आपका क्या हुआ सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, अब इसी क्रम से रखते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1। ये आपका क्या हुआ, यहाँ आप लिख दीजिएगा अपने में कॉपी में, 1 रखने पर यह आपका क्या हुआ विषम हुआ, विषम संख्या। आप सोचेंगे यह कैसे विषम हुआ, तो सपोज दैट कि मान लीजिए कि आपका Q क्या है, Q आपका मान लीजिए कि 1 है। ठीक है, तो अगर हम Q में 6 में 1 का गुणा करेंगे क्या हुआ 6, ये क्या हुआ सम संख्या हुआ ना दोस्तों, यह आपका सम संख्या हुआ ना। लेकिन अगर यहाँ 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 और में अगर 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 क्या हुआ विषम हुआ। और उसी के स्थान पे आप चाहे तो यहाँ Q के स्थान पे कुछ और ले लीजिए, जैसे कि Q के स्थान में मान लेते हैं आपका 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 6 दुना कितना होगा 12 होगा। तो 12 क्या है सम संख्या है, लेकिन यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दुना 12 1 13, 13 क्या है विषम संख्या है। तो आपको समझ आ गया एक ऐसे विषम संख्या हुई। तो अगला रखते पे तो क्या हो जाएगा, अगला रखेंगे तो 6Q प्लस 2। अब बताइए
एक रखेंगे तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। ये भी एक सम है। आप चाहे तो कोई भी क्यू के स्थान पे कोई भी संख्या रख के आप चेक कर सकते हैं कि यह सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर सम ही आएगा। ठीक है, अब अगला हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए बराबर, अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला आपका हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 3। यह आपका क्या होगा, विषम। ठीक है, और अगला फिर क्या हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 4 सम। अब चाहे तो इसको q के स्थान पे कोई भी एनीवे कोई भी संख्या रख के आप चेक करेंगे तो हमेशा आपका क्या आ जाएगा, सम ही। अगर इसमें रखेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, क्रमशः रखने पे एक आपका हुआ विषम। तो यहाँ हम लिखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है हमको मिस्टेक है क्या, धनात्मक कोई भी धनात्मक पूर्णांक इतने के रूप का होता है, कोई भी धनात्मक विषम, क्योंकि अच्छा थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आपका नहीं दोस्तों सही है। ठीक है, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। आप चाहे तो अपने कॉपी में से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोग अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपको हम पढ़ के सुना देते हैं क्या है, और आप चाहे तो अपने किताब खोल के बैठे रहिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आपके फ़ोन के स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि क्या कर रहा है कि किसी परेड में आपको कोई परेड हो रहा है, जैसे कि आर्मी सेनाओं का परेड होता है, नहीं है, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के दिन पे, तो वही मान लीजिए आपका कोई परेड हो रहा है, वहाँ कुल 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी। तो कुल कितना है, कुल सेना की संख्या, कुल सेना की संख्या कितना है 616, जिसे क्या कहा है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार करना है। यानी 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे इन लोग को क्या करना है, मार्च करना है। ठीक, तो 32 सदस्य क्या कर रहा है, एक सेना की टुकड़ी को, मतलब कि इसको अलग अलग टुकड़े में बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे इन लोगों को क्या करना है, आपका मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो जवानों की संख्या क्या है, जवानों की संख्या कैसे कैसे बांटा गया है, 32 के एक एक को, मतलब कि इतने को 32 में बांटा गया है। ठीक है, तो अभी दिखाना है हमें कि मतलब कि एक स्तंभ में कितने कितने आपके वह
जाएंगे, मतलब कि आपको कितने स्तंभ बनेंगे ऐसे जवानों की। मतलब कि कहने का क्या मतलब कि आपके कुल कितने सेना है, इतने 616, और सेनाओं को 32 टुकड़ियों में, मतलब बल्कि 32 का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सेनाओं को अलग अलग में बांटा गया है, अलग अलग स्तंभ में बांटा गया है। तो पूछ रहा स्तंभों की कुल कितनी संख्या होगी, बराबर बराबर, जिसमें मतलब सैनिकों की संख्या बराबर हो, जवानों की संख्या बराबर बराबर हो, जिसमें यानी जवान से बराबर कितने कितने हो सकती है, 32। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि कितने स्तंभ बनेंगे ऐसे जवानों की। तो इसमें हम यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो उसी को अपना फिर से रखते हैं, जैसे कि आपका क्या था यूक्लिड ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से r बराबर हो सकता है 0 के, या फिर r से 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, तो अब इसी पे रखते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हमेशा बताया कि आपको बड़ी संख्या मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 616, यहाँ 32 गुणे, आपको भाग करके चेक करना है कि कितने बार जाएगा। ठीक है, तो आपका इधर बगल में हम भाग करते हैं कि हो जाएगा 616 में आपको भाग करेंगे कितने से, 32 से। ठीक है, तो 2 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 32 दूना 64, तो 1 बार जाएगा तो जाएगा आपका कितना 32, यहाँ पर कितना जाएगा 11, 11 से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 9। ठीक है, यहाँ बचा कितना 5, 5 से 2 जाएगा कितना बचे 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 आपका बचेगा। ठीक, फिर आपको यहाँ क्या होता है उतार देंगे 6, क्योंकि इसमें तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि भाग अब कितने बार जाएगा, 9 बार ही जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 9 बार जाएगा आपका, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका जब 9 बार जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना 288। अब यहाँ घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका कुछ नहीं होगा, यहाँ भी आपका 8 आपका बच जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 19 बार गया है प्लस कितना 8, तो एक चरण में आपका 0 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रथम चरण ये आपका हो जाएगा ना, यहाँ प्रथम चरण में क्या हो जाएगा, r डज नॉट इक्वल 0, और फिर आप लिख सकते हैं कि r बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो हम 60 का आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं कि दूसरा चरण में, मतलब कि दूसरा चरण है आपका, तरीका नहीं सॉरी, दूसरा चरण में क्या होगा। तो दूसरा चरण में आपका क्या होगा, हम 32 और 8 को लेते हैं। ठीक है, तो 32 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाज्य, मतलब भाज्य हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा आपका भाज्य, तो 8 चौक के 32, और यहाँ आपका कितना प्लस 0। ये आपका क्या हुआ, r बराबर 0 है, r बराबर 0। ठीक है, तो इसका HCF यानी कुल कितने स्तंभ होंगे 8। तो हमने बताया था कि जो लास्ट में आता है, जो भाजक आता है, वही आपका होता है। तो ये मतलब स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएंगी, स्तंभों की संख्या। ठीक है दोस्तों, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएंगी 8। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में देखेंगे, और आप आज की वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।